हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स से तात्पर्य ये है कि जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उन लाइंस को किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड उनसे जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम किस रूप में देखते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकलती है, एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस करती हुई निकलती है, आपस में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। Which lines cross each other at a point, then they are called intersecting lines. जैसे कि if a line L and a line M intersect each other at a point P, इस तरीके से ये लाइन L और M एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने से इस तरीके से जो 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स बनते हैं, इनमें क्या रिलेशन है वो देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल 1 एंड 3 ये अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। ये एंगल्स अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। अल्टरनेट ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 and 4 एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट है एंड 1 and 3 एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि इस तरीके से ये जो एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर हाउ मेनी लाइंस इंटरसेक्ट वी ड्रॉ। तो इस P पॉइंट के ऊपर आप मैनी लाइंस इंटरसेक्ट। इन्फिनिटी लाइंस, बहुत सारी लाइंस इस तरीके से एक पॉइंट P के ऊपर ड्रॉ की जा सकती है। P पॉइंट मैनी लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकता है। Which lines are called intersecting lines? Which lines have a common point? Which lines have a common point? ऐसी लाइनें जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो, where they intersect each other, they are called intersecting lines. ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल lines. What is the transversal lines? If two lines, ये two lines है हमारे पास इस तरीके से, और two and more than two lines भी हो सकती है, L and M, L और M, two and more than two lines को अगर कोई एक लाइन, थर्ड लाइन इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स पर, ये P पॉइंट एंड ये Q पॉइंट, P एंड Q पॉइंट पर इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो लाइन है N, ये N लाइन इस L और M की ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। क्या दो लाइनों को अगर कोई थर्ड लाइन अलग अलग पॉइंट्स पे क्रॉस करती हुई इस तरीके से
ड्रॉ की जाती है। तो ये थर्ड लाइन एन एल और एम की ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी। ये जो लाइन्स है एल और एम, ये 2 and more than 2 लाइन्स हो सकती है। इस तरीके से ये लाइन्स जो है 2 and more than 2 लाइन्स हो सकती है। 2 and more than 2 लाइन्स आर intersect by a line for different points. They have no common point. These lines, for these lines, N is called intersecting lines. इन लाइनों के लिए ये जो N लाइन है ये आपकी ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी। ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी। अब इस तरीके से जो ये ट्रांसवर्जल लाइन ड्रॉ की है हमने, इस ट्रांसवर्जल लाइन के ड्रॉ होने पर हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं। इन एंगल्स का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से अगर इन एंगल्स को नंबरिंग कर दी जाए तो ये एंगल्स किस किस नाम से और कैसे कैसे इनमें क्या रिलेशंस होंगे उसके बारे में देखिए। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल। इस ट्रांसवर्जल लाइन के ड्रॉ होने पर इन 2 लाइंस के P एंड Q पॉइंट्स पे जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल्स किस नाम से जाने जाते हैं वो देखिए आप। सबसे फर्स्ट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, तो इनमें इंटीरियर एंगल है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। 3, 4, 5 एंड 6 इन 2 लाइंस के अंदर की साइड में बनने वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स बाय ट्रांसवर्जल लाइन 3, 4, 5 एंड 6। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का ग्रुप है 1, 2, 7 एंड 8। 1, 2, 7 एंड 8, ये इन 2 लाइंस के बाहर की तरफ के एंगल्स जो है 1, 2 एंड 7 और 8, ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स के नाम से जाने जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है आपके इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है इसके अंदर 1 एंड 5, 3 एंड 7, 2 एंड 6 और 4 एंड 8। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। ये एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 5 का, 3 7 का, 2 6 का एंड 4 8 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। दूसरे शब्दों में हम पहचान करने के लिए यूं भी कहते हैं कि इन बोथ लाइंस के वन साइड में और ट्रांसवर्जल लाइन के वन साइड में, ट्रांसवर्जल लाइन के एक तरफा और बोथ लाइंस के जो भी लाइंस है आपकी एल और एम, इनके वन साइडेड एंड ट्रांसवर्जल लाइन के वन साइडेड एंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। देखिए कैसे। एल और एम 2 लाइंस हैं, इनमें एल और एम बोथ के अपर साइड का एंगल, अपर साइड के एंगल हो गए 1 एंड 5।
एंड ट्रांसवर्जल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 इन दोनों लाइनों के ऊपर की तरफ के एंगल हो गए और इस ट्रांसवर्जल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड 1 साइड के हो गए। ये 3 एंड 7 ये इन दोनों लाइंस के नीचे की साइड के एंगल हो गए और ट्रांसवर्जल लाइन से भी एक ही साइड के एंगल हो गए। तो इस तरीके से 1 एंड 5, 3 एंड 7। अब इन दोनों लाइनों के ऊपर की तरफ के 2 एंड 6 और ट्रांसवर्जल लाइन के भी उस साइड के हो गए। ये इन दोनों के एक साइड के और इसके भी एक साइड के, ये दोनों एंगल्स एंड ये दोनों एंगल्स 2 एंड 6, 4 एंड 8। ये आपके ट्रांसवर्जल लाइंस के एक तरफ और दोनों लाइन के एक तरफ बनने वाले एंगल्स हुए और ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से जाने जाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं 3, 4 एंड 5, 3 एंड 6। ये इस तरीके से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड 5। तो 3 एंड 6, 4 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हुए। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर हुए हमारे 1 एंड 8, एंगल 1 एंड 8 और 2 एंड 7, एंगल 2 एंड 7, 2 एंड 7 एंड 1 एंड 8। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर हुए हमारे। तो इस तरीके से टू लाइंस को अगर एक लाइन डिफरेंट पॉइंट्स पे P एंड Q पॉइंट्स पे क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से ये लाइन आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस कहलाएगी, ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी। ये लाइन आपकी ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी और ये ट्रांसवर्जल लाइन टू लाइंस को जब इंटरसेक्ट कर रही है P एंड Q पॉइंट पर, तो यहां पर बनने वाले एंगल्स हुए हमारे एक्सटीरियर, इंटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। इस तरीके से ये 5 टाइप के हमारे एंगल्स हुए। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जिनके पेयर हमने इस तरीके से आपको बताया। अब अगर हमारे पास ये टू लाइंस जो है L और M, ये अगर पैरेलल हो तो इन एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, देखिए। टू पैरेलल लाइंस है, मोर देन 2 भी हो सकती है। इन टू पैरेलल लाइंस को अगर इस तरीके से थर्ड लाइन M N को L ट्रांसवर्जल लाइन इस तरीके से क्रॉस कर रही है और इस तरीके से जो ये एंगल बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो इन एंगल्स में क्या रिलेशन होगा? एंगल्स तो वैसे ही होंगे जैसा कि अभी बताया मैंने। एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5, 6, एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 7, 8 है। बट इनमें रिलेशन क्या होता है वो देखिए। अब आप वो रिलेशन ये होता है कि आपके ये जो इंटीरियर एंगल्स है 3, 4, 5, 6, तो 3, 4, 5, 6, तो इन इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है कि ये ट्रांसवर्जल लाइन के वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है इफ द लाइंस आर पैरेलल। इफ M पैरेलल N, ये M और L लाइन पैरेलल है
उस कंडीशन के अंदर जो ये इंटीरियर एंगल्स के है, इन इंटीरियर एंगल्स के अंदर 3 + 5 = 180 डिग्री एंड 4 + 6 = 180 डिग्री। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होएगा और इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होएगा अगर M और N पैरेलल लाइंस है तो। और इसी तरीके से ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल्स है, तो इन एक्सटीरियर एंगल्स में भी एक रिलेशन होगा और वो रिलेशन होगा कि एंगल 1 = एंगल 8 एंड एंगल 2 = एंगल 7। ये एंगल 1 और 8 ये इक्वल होंगे और 2 और 7 इक्वल होंगे इफ the two lines are parallel and a transversal line cross them. corresponding angles में भी आपके स्पेशलिटी होगी अगर ये लाइंस पैरेलल है तो। और वो स्पेशलिटी ये है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है वो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देन दे आर इक्वल। 3 and 7 एंगल 3 = 7, एंगल 2 = एंगल 6 एंड एंगल 4 = एंगल 8। 4 और 8, 2 and 6, 1 and 5, 3 and 7 विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे मेजरमेंट के अंदर इफ द टू लाइंस आर पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। 4 = 5 एंड एंगल 3 = एंगल 6। एंगल 3 और 6 एंड 4 and 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। और ये एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में मैंने बताया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो मैंने ऊपर पहले ही बता दिया कि अल्टरनेट एक्सटीरियर के अंदर एंगल 1 = एंगल 8 एंड एंगल 2 = एंगल 7। और ये एक्सटीरियर एंगल्स ये एक्सटीरियर एंगल्स और ये एक्सटीरियर एंगल्स, तो इस एक्सटीरियर एंगल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी और रहेगी कि बोथ एंगल 1 and 2 = 180 डिग्री एंड एंगल 7 + 8 = 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स है। सो 1 and 2 की वैल्यू 180 डिग्री होगी एंड 7 and 8 की वैल्यू भी 180 डिग्री होगी। तो ये लाइंस अगर पैरेलल है तो देखिए आपके इंटीरियर एंगल्स के अंदर क्या रिलेशन हुआ। इस ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन बोथ एंगल्स का सम 180 डिग्री एंड इन बोथ एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल्स के अंदर भी 1 and 2 का सम 180 डिग्री एंड 7 और 8 का 180 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6 and 4 and 8 ये इक्वल होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 and 5, 3 and 6 आर इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होंगे, इनकी वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे पास ये लाइंस पैरेलल होने के ऊपर इन लाइंस के क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर जो एंगल्स आपस में कंस्ट्रक्ट होते हैं, बनते हैं, उन एंगल्स के अंदर ये रिलेशंस होते हैं और इन एंगल्स को हम इस नाम से पुकारते हैं। तो इस तरीके से आज हुआ हमारा ये लाइंस एंड लाइंस के द्वारा जो एंगल्स बन रहे हैं, उन एंगल्स में जब लाइंस पैरेलल नहीं हो तो ये एंगल्स की जो प्रॉपर्टी बताई, इनमें जो रिलेशन बताया, ये इनमें नहीं होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो पैरेलल होने पर इक्वल होते हैं, इन लाइंस के पैरेलल होने पर जो ये इक्वल होते हैं, वो पैरेलल नहीं होने पर इक्वल नहीं होते। अगर कोई भी लाइंस है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि ये लाइंस भी पैरेलल होगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी आगे पॉइंट हुआ। इसकी तैयारी कीजिए। कोई भी पॉइंट इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और अपनी समस्या का समाधान करवाइए। ओके एंड गुड बाय।